तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में अपन खेलने जा रहे हैं न्यू स्ट्रेट मोबाइल। मैं तुम लोग को जाने से पहले ग्राफिक्स सेटिंग्स दिखा देता हूँ। देखो, मैक्स ग्राफिक्स से खेल रहा हूँ, 90 खेल सकता पर नहीं खेलूँगा। और ग्राफिक रेजोल्यूशन भी हाई कर लेते हैं। और अपन आ चुके हैं लॉबी में। ग्राफिक्स अच्छे दिख रहे हैं पर पहले जैसे नहीं है। जैसे कि अपन सबको पता ही है कि न्यू स्ट्रेट के ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुके हैं पहले से। बट यार, अगर डिग्रेड नहीं करता आई थिंक सो कि इतना ऑप्टिमाइज में नहीं होता ये कि आई थिंक ये वाला रियल प्लेयर है। ऑल तो मेरे को वैसे कई सारी बातें करनी थी तुम लोगों से, तो अभी बता देता हूँ। देखो, मैं इसका वीडियो बहुत पहले भी डाल सकता था बट मेरे को लगा इनका एनिवर्सरी के बाद वीडियो डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेफालतू का हाइप नहीं करना कि एनिवर्सरी में ये आएगा, एनिवर्सरी में वो आएगा। तो यह मैंने इसलिए मैं एनिवर्सरी के बाद वीडियो डालना। और इन्होंने एनिवर्सरी के समय इतना कुछ इवेंट लाया भी नहीं नया, जैसे कि कोई समय मैप ले आते कुछ और ले आते। नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लाया। इन्होंने जस्ट चिकन मेडल्स दिए हैं उन प्लेयर्स को, और मेरे ख्याल से ठीक है इस हिसाब से इनका गेम का जो सीन है। देखो भाई, अभी हाइप चल रहा है पर डेवलपर्स ये सोचेंगे अभी फ़िलहाल के लिए हाइप है। जैसे फाल्ट का तुम लोग देख सकते हो, फाल्ट का लोगों ने कितना हाइप किया भाई। पर एट दी एंड प्लेयर्स खेल रहे हैं क्या इतना? उतने प्लेयर्स खेल रहे जितने लोगों ने हाइप किया था? मेरे को नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, पिंग इशू, आई डोंट थिंक सो वो था। हाँ, लैग हो सकता था गेम में, और गेम की ग्राफिक सेटिंग्स अनलॉक नहीं थी आई थिंक, तो उस चीज़ की वजह से हो सकता था। और थोड़े ग्लिचेस में बग्स थे, तो उससे थोड़ा हो सकता है गेम का थोड़ा डाउनफॉल हो गया हो फादर का। पर आई डोंट थिंक सो कि इतना भी जाना चाहिए था, क्योंकि बाद में इन्होंने कई सारी चीज़ें फिक्स की और धीरे धीरे फिक्स कर दी थी इन्होंने। और लॉन्च के दिन के बाद ही इनका प्लेयर बेस बहुत कम हो गया। और सेम चीज़ न्यू स्टेट के साथ है। अभी हाइप है, क्या होता बाद में रहे ना रहे। और डेवलपर्स को भी ये भी है कि अभी जितना हाइप है उसमें भी इतने बंदे हैं नहीं गेम खेलने के लिए। डालें किसके लिए कंटेंट, उनका ये भी हो गया सीन कि अपन डालेंगे किसके लिए कंटेंट। क्योंकि ऑल तो तुम लोग को पता ही है मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी का कैसा सीन है, बस हाइप करना आता है, खेलना किसी को है नहीं कोई सा गेम। दैट्स वाई EA ने एपेक्स लेजेंड्स भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना है भाई मोबाइल गेमिंग में। वैसे ही बहुत घटिया है। ये तो बॉट था भाई, पता नहीं क्या करके आ रहा था। पबजी पीसी थोड़ी ना है भाई, न्यू स्टेट है, इतना भी वो ना समझे पबजी पीसी है कि। और ये 4X है, मत नहीं चाहिए कि मैं मतलब चलाती नहीं होता यार, रिकॉल ही नहीं होता अच्छे से। और तो मैंने वो भी देखा, कई सारे क्रिएटर्स वो कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं कि भाई तुम लोग ये गेम खेलो, वो गेम खेलो, न्यू स्टेट खेलो, फॉलआउट खेलो। फॉलआउट में तो सबसे ज़्यादा वो देखा मैंने कि क्रिएटर्स कह रहे हैं कि फॉलआउट खेलो, तुम कहते हो वो भी एक अच्छा गेम है। और बीच में बहुत पुराना गेम हो गया, अब दूसरा गेम खेलना चाहिए, तुम लोग को शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि फॉलआउट में, पर दूसरी गेम में भी शिफ्ट हो सकते हो। एसेट्रा एसेट्रा वीडियोस थी। और कई सारे लोग कहते हैं कि तुम रियलिस्टिक गेम को कार्टूनिश गेम से कैसे कंपेयर करो, मतलब व्हाट द फक भाई। आज भी लोग BGMI को रियलिस्टिक गेम मान रहे हैं, मतलब समझ रहे, रियलिस्टिक गेम BGMI को। डेल्टा फोर्स ऐसे ऐसे गेम है अपने पास। अरे ये रियल था क्या? रुको एक मिनट, इसको मानने दो। जिस हिसाब से आया था कि बॉट था मेरे को का। ओके, ये देखो, ये डिस्ट्रक्टिव ये होता है भाई। BGMI में ऐसा है क्या? घंटा कुछ होगा ऐसा, उसको तब भी स्टिल रियलिस्टिक गेम मानते हैं। पता नहीं कहाँ के छठे हुए लोग हैं। अबे कहाँ गया वो बंदा? मतलब डरा दिया भाई अचानक से आके, मैं बात कर रहा था अचानक से आके डरा दिया वो बंदा। तो मैं क्या कह रहा था कि बीजे में कुछ स्टिल लोग आज रियलिस्टिक गेम मानते हैं, जबकि डेल्टा फोर्स है, अरीना ब्रेकआउट, इवन जो सबसे मतलब एक फ्री गेम है, मतलब डेल्टा फोर्स ये सभी फ्री है, पर इंडिया में आई थिंक नहीं है। तो इंडिया में एक गेम है जिसका नाम है, एक मिनट इसको मार दूँ, ये तो बॉट था आई थिंक। इंडिया में एक गेम है जिसका नाम है बैटल प्राइम भाई। उसके ग्राफिक्स आई डोंट थिंक सो कि कोई सा गेम इतना खतरनाक ग्राफिक्स मैच करता होगा इन इंडिया में, मतलब गेम जितने भी इंडिया में। इवन डेल्टा फोर्स भी आई डोंट थिंक सो कि मैच करता होगा। उसका हो भी सकता है क्योंकि मैंने उसको एकदम हाईएस्ट ग्राफिक्स में नहीं खेला, मेरा सेकंड हाईएस्ट तक ही पहुंचा है। और उस गेम में मैं हाईएस्ट खेल सकता, तो मैं पूरा नहीं कहूँगा कि डेल्टा फोर्स को उतना पहुँचता है नहीं। बट या उस गेम को अगर किसी ने नहीं खेला तो ट्राई करना, फिर बोलना भाई रियलिस्टिक BGMI को। जहाँ अब भाई साहब एपेक्स लेजेंड जैसे गेम, फॉलआउट जैसे गेम, इतने तगड़े तगड़े गेम्स आ गए, वहाँ अब भी इंडियन कम्युनिटी भाई साहब BGMI को रियलिस्टिक मान रही है। मतलब कि तुम यहीं पे ही समझ सकते हो कि इनको दिमाग में ही वही ब्रेन डॉट हो गया इनके दिमाग में। मतलब रियलिस्टिक का तुम डेफिनेशन पूछो, इनको नहीं बनेगा। इनको बस रियलिस्टिक का मतलब पता है BGMI, वाट क्या कहूँ मैं।
चुप भाई भी अपने सही कहते हैं भाई, मतलब कि उनका वॉइस है वो, अभी तक वो बीजीएमआई के बाउल से बाहर ही नहीं निकले। बीजीएमआई, फ्री फायर, गई तो है भाई उनकी ज़िंदगी में गेम, बाकी और कोई गेम नहीं है उनकी ज़िंदगी में सच कहूँ तो। होता तो आई डोंट थिंक सो ये ऐसा कहता ये बंदा कमेंट में कि फालराइड कार्टून गेम वो वाला, और उसको ये भी नहीं पता कि फालराइड कार्टून नहीं, एनिमे स्टाइल गेम है। और मैं बताना चाहूँगा कि फालराइड का जॉनर है एनिमे, फ्यूचरिस्टिक, फैंटेसी, फास्ट पेस, बड़ी कैचर, बैटल रॉयल गेम। सारा गेम में जॉनर है, जॉनरा में गेम है, पता ही नहीं चल रहा, छोड़ो। मतलब कि हाँ इतना बड़ा उसका वो है, जॉनरा है उस गेम का। ऑल वो कितनी सारी चीज़ें ऑफर करता है, बट स्टिल लोग रियलिस्टिक मीन्स BGMI, नॉट डेल्टा फोर्स, नो अनीना ब्रेकअप, नो अदर गेम, ओनली BGMI। मेरे को हंसी आती है भाई जब भी मैं किसी BGMI वाले के कमेंट्स करता हूँ। आज भी स्टिल भाई यूट्यूब में ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं, मतलब फ्री फायर वर्सेस BGMI, ये गेम वर्सेस BGMI इज़ रियलिस्टिक बात। भाई क्या कहूँ मैं, इनको पता नहीं है कि डेल्टा फोर्स, अनीना ब्रेकआउट ऐसे गेम्स आ चुके हैं। अब तो ये गेम्स हैं भाई। और इवन जो इंडिया में जो गेम है, अच्छा ठीक है डेल्टा फोर्स, ये अनियम ब्रेकआउट इंडिया में नहीं है भाई। इंडिया में अभी रियलिस्टिक में कंसिडर कर रहे हो, नॉट अ बेटर है, रियलिस्टिक गेम को कंसिडर कर रहे हो तो अर्थ रिवाइवल तुम ले सकते हो भाई। कितना तगड़ा एग्जांपल है रियलिस्टिक के नाम पे, मतलब एकदम उसके तुम ग्राफिक्स देखोगे, उसका गेम प्ले देखोगे, सच्ची में लगेगा कोई सा चाइनीज़ प्लेयर मारा क्या। ये बंदा तो रियल था भाई। अपन दोनों ने मिल के पेल दिया इसमें। आइडिया आ रहा है न्यू स्टेट मोबाइल, इवन अगर किसी को नहीं पता न्यू स्टेट मोबाइल, अगर कोई न्यू स्टेट मोबाइल को भी कहता है कि हाँ वो रियलिस्टिक गेम है पार्ट, तो मैं मान भी लेता, हाँ ठीक है भाई न्यू स्टेट कंसिडर कहा जा सकता है। बस हाँ मैं इसमें तब भी डिसएग्री करता हूँ फालर कार्टूनिस्टिक गेम है, क्योंकि वो भाई एनिमे स्टाइल गेम है पीछे। अरे भाई बंदा मारा पीछे से, बहुत हो गई बातें आलतू फालतू। किधर है बहुत ऐसा ऐसा, आई थिंक है, दिख ही नहीं रहा मेरे को। अरे मार दिया अपने प्लेयर ने, तभी तो दिख नहीं रहा था, नॉक हो गया होगा। कहाँ पे है, रुक 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 मैं किल चुराऊँगा साला। ये बगल, ये मेरे साथ टीममेट है, ये भी रियल बंदा है। हाँ और मैं क्या कह रहा था कि देखो भाई ये लोग अभी तक BGMI के बॉल से बाहर नहीं निकले, मतलब न्यू स्टेट जैसे गेम, ऐसे गेम्स का ये लोग रियलिस्टिक कहते हैं। इवन आज रिवाइवल में इन लोगों ने आई डोंट थिंक से खेला होगा कभी, मतलब कि मैंने बहुत ही कम देखे भाई इंडिया के बंदे अर्थ रिवाइवल खेलते हुए। अगर अर्थ रिवाइवल किसी ने कहना खेला होता और उसके बाद भी कोई BGMI रियलिस्टिक कह रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि भाई उसको इलाज की जरूरत है आई थिंक। अर्थ रिवाइवल भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सुंदर गेम है भाई, अगर एक बार खेल के देखना मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली मेरे को वो भाई साहब वंस ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छा गेम लगा, जिसका इतना हाइप हो रहा था वंस ह्यूमन का, ये आ रहा है वो आ रहा है, उससे भाई साहब बहुत ज़्यादा बेटर गेम लगा मेरे को अर्थ रिवाइवल। अभी वेयर मिनट्स भी आ रहा है, अगर तुम लोग को नहीं पता तो आ रहा है वो गेम भी, और उसका भी आई थिंक मैं ऐसा लाइव करूँ अगर मेरे में स्टोरेज रहेगा तो अच्छा खासा। भाई साहब स्टोरेज की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि वो 40 GB का गेम है आई थिंक मेरे ख्याल से। जब मैंने चाइनीज़ बीटा खेला था उसका, तो मेरे ख्याल से उस समय उसने जो जगह ली थी उस समय वही सब, काफ़ी कुछ अनलॉक भी नहीं था उस गेम में, काफ़ी मतलब कुछ लिमिटेड चीज़ें अनलॉक थी, और ग्राफिक्स बहुत तगड़े थे उस गेम के। स्टिल वो गेम 25 GB लिया था मेरे मोबाइल में, आई थिंक सब अभी तक तो 40 GB ही होगा जितना मैंने उसका कंटेंट देखा अभी तक। मेरे बंदे ने भाई साहब किसी कार वाले, अच्छा ये ड्रोन है क्या, तोड़ना है कैसे, तोड़ोगे, छोड़ो यार गोली वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब अपन दोनों रियल है। और हाँ अगर तुम लोग को PUBG PC जैसा गेम खेले, मतलब कि ये PUBG, मतलब देखो पूरा कंप्लीट तो नहीं कहूँगा ये PUBG PC है, बट या उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता गेम है। और मेरे को भाई से पीक का पता नहीं, इसमें कहाँ से अनलॉक करते खोल, एनेबल कहाँ से करते मेरे को नहीं पता, तो मेरे को नहीं आता है भाई इसमें पीक अनलॉक करना, तो मेरे को नहीं पता कहाँ से करना है। भैंस की इतना दूर जोन है, और जोन अभी चलने वाला है थोड़ी देर में बगले। गेम के ग्राफिक्स देखो भाई कितने अच्छे हैं भाई, भले ही काफ़ी डिग्रेड हो गए पर काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं भाई, तुम देख सकते हो खुद ही। मैं क्या ही बताऊँ, खुद ही देख सकते हो भाई कितने अच्छे ग्राफिक्स है इस गेम के। और हाँ अगर हर कोई कहेगा कि तू BGMI की बुराई नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा, देखो तुम्हें BGMI खेलना है खेलो भाई, पर ये दूसरे गेम को तुम साइड नहीं कर सकते कि ये भाई रियलिस्टिक नहीं, कि ये गेम वैसा नहीं, ये गेम वैसा नहीं है, और ये गेम टट्टी है, तो नहीं भाई तुम BGMI खेलो ये ठीक है। पर उसका जब तुमने रैंक पुश कर लिया तुम बेफालतू में उसको क्या ही करोगे,
तो तब तक दूसरा दूसरा गेम खेलो तुम लोग, मैं तो कहूँगा। मतलब BGMI का तुम्हारा रैंक पुश हो गया, सब सारे इवेंट कंप्लीट हो गए, तुम तब तक दूसरा गेम खेल दो। जैसे कि डेल्टा फोर्स में मैंने कहते हैं जो ग्राइंड करना था मैंने जो निकाल दिया, अब मैं उसकी जगह दूसरा गेम खेलूँगा, दूसरा गेम डाउनलोड करूँगा। फायरलाइट में भी सेम करता हूँ मैं। फायरलाइट का रैंक पुश हो गया, मिथिक पहुँच गया मैं, सब कुछ निकाल दिया, मतलब सारा कुछ बैटल पास कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। मैं क्या ही करूँगा उसको एक्स्ट्रा खेल के। तो मैं दूसरे गेम में तब तक शिफ्ट हो जाऊँगा जब तक अपडेट नहीं आता। और हर एक गेम ऐसे ही काम करता है PC गेमिंग में। तो दैट्स हाउ कम्युनिटी वर्क। कई लोग कहते हैं हमारे फ़ोन में चलेगा, नहीं तुम लोग क्या है तो भैंस की 90 FPS वाले डिवाइस लेके बैठे हो और कहोगे हमारे गेम नहीं चलेगा। भाई मेरा 7 Gen 3 है, ठीक है। और कई लोग तो मैंने देखे भाई साहब 8 Gen 3, 8 Elite ऐसे प्रोसेसर लेके बीच में खेले, और वो लोग कहें कि भाई कि हमारे फ़ोन में कहाँ ही चलेगा ये गेम। तो भाई तो ये कौन सी गेम बन रही है, ये गेम कौन सी दुनिया की, कौन से ज़माने के लिए बन रही है? 8 Gen Elite 2 के लिए बन रही है ये सारी गेम्स हैं। तो मेरा 7 Gen 3 है, वो 8 Gen 1 और 8+Gen 1 से बेटर है। 8 Gen 2 से बेटर नहीं, 8 Gen 2 से थोड़ा सा नीचे होगा मेरा प्रोसेसर, क्या कहते हैं परफॉर्मेंस वाइज। तो मेरे में 120 FPS तो अनलॉक होगा नहीं, और 8 Gen 2 में 120 FPS अनलॉक होता है, और 8 Gen 3 में भी रहता है। और उसके ऊपर मतलब 8 Gen 2 और 8 Gen 2 के ऊपर की डिवाइस में 120 FPS रहता है, और 7 Gen 3 में और उसके आसपास के डिवाइसेस में 90 FPS रहता है। और उसमें भी भाई साहब काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स रन होते हैं। भाई मैं डेल्टा फोर्स अच्छी खासी सेटिंग्स, हाई सेटिंग्स में खेलता हूँ। न्यू स्टैंड मोबाइल ही देख लो तुम, हाईएस्ट सेटिंग्स में मैं 90 FPS खेल सकता हूँ। पर स्टिल मैं यूट्यूब में 60 खेलना, क्योंकि तुम लोग को झक मार के भैंस की 60 ही देख रहे हैं यूट्यूब में। वो बार 90 FPS देता है मेरे को, ताकि क्या इतने तगड़े तगड़े गेम्स हैं और वो सब 90 FPS दे रहे हैं। तो तुम लोग भी भाई साहब उस, कई लोग तो भाई साहब काफ़ी अच्छे डिवाइस लेके बैठे होंगे, 8 Gen 3, 8 Gen 2 कितने अच्छे डिवाइस लेके बैठे होंगे। स्टिल भाई ये बंदे मैंने कितना अच्छा नॉक किया भाई, मज़ा आ गया। और तुम लोग कहोगे कि भाई साहब हमारे डिवाइस में कहाँ ही चलेगा ये गेम, तो यार हो गया भाई फिर जी से हर एक गेम्स का। फिर मैं नहीं कहूँगा एकदम से शिफ्ट मान लो इस गेम में कि नहीं भाई तुम लोग को वो गेम अच्छा लगता है खेलो, और साथ ही साथ इस गेम को भी खेलो। जैसे कि कोई गेम डेड हो ना, देखो तुमने किसी गेम में भी ग्राइंड किया, ऐसा कुछ ग्राइंड, अब बेफालतू क्या ही मेल करना तुमको, दूसरा गेम खेलो। दूसरा गेम का तुमने काफ़ी अच्छा कर लिया, ये दोनों गेम को रेगुलर कर लो भाई, मतलब कि तुम रेगुलर खेलो इन दोनों को। अगर तीसरा गेम अच्छा लगता है उसको थोड़ा खेल लो, पता है ऐसे ऐसे करके तुम लोग ट्राई करो। और ज़्यादा स्टोरेज खपत पड़ रही है तो एक दो बार डिलीट कर दो किसी गेम को जब तक इवेंट चल रहा है, क्योंकि हर एक गेम का अलग अलग टाइम में इवेंट होता है, कई का सेम हो जाता है। तो जो तुम्हारा फेवरेट गेम है तुम उसको खेलो। जैसे मेरा फॉलआउट फेवरेट है, उसमें अगर हैलोवीन का आया हो एक में BGMI में सेम टाइम पे हैलोवीन का आया, तो मैं फॉलआउट खेलूँगा, पर तुम लोग BGMI खेलोगे। तो भैया इसमें ये ठीक है भाई, तुम BGMI खेल सकते हो। पर जब तुम्हारा BGMI का कंप्लीट हो गया है और स्टिल फॉलआउट का भाई साहब 2 महीने का अपडेट होता है लगभग, और BGMI आई डोंट थिंक सो कि 1 महीना किसी को अगर लग भी गया तो ठीक है, 1 महीना है तुम आराम से फॉलआउट राइड कर सकते हो। तो इस तरह से तुम करके कई सारे गेम्स, तुम मल्टीपल गेम्स ट्राई कर सकते हो, खेल सकते हो। और कोई सा जैसे BGMI के टट्टी इवेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे स्क्यूबी टॉयलेट वाला कितना बेकार इवेंट है, तो तुम इसको स्किप मार के दूसरा गेम ट्राई कर लो, न्यू स्टार ट्राई कर लो ऐसे गेम। तो मैं तो है क्या ही सोल्यूशन निकाल रहा हूँ भाई, मेरी तो बहुत आगे तक पहुँच होनी चाहिए। अरे बारो भागो रे, कौन सा बंदा आया, बंदा हमारा बॉट है आई थिंक, रियल है, खेलना नहीं आता भाई। मेरा एम नहीं हक रहा, इसमें क्विक स्कोप बटन ही नहीं है, मैं मारूँ कहाँ से, कैसे एनिमल करते मेरे को पता ही नहीं है भाई। एक तरीके से मैं हक रहा हूँ, पर उस तरीके से नहीं हक रहा हूँ जिस तरीके से हकते हैं, मैं उस तरीके से हक रहा हूँ क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से अनलॉक नहीं, पीक का बटन नहीं है, क्विक स्कोप बटन नहीं, मैं मारूँ कैसे बंदे को ये बताओ तुम। तो मैंने इस तरह से सोल्यूशन बताया। आई डोंट थिंक सो कि हर कोई बंदा ई स्पोर्ट्स के लिए एक गेम को खेलता होगा, क्योंकि हर कोई तो खेल नहीं सकता मेरे ख्याल से। ई स्पोर्ट्स हर कोई बंदा तो खेल नहीं सकता होगा किसी गेम में भी। मतलब कि अगर BGMI के 100 मिलियन डाउनलोडर्स हैं तो 100 मिलियन के 100 मिलियन लोग ई स्पोर्ट्स तो खेल नहीं रहे होंगे मेरे ख्याल से, चुनिंदा लोग ही खेल रहे होंगे। कोई कहता है कि दूसरा गेम कहते ई स्पोर्ट्स ऑफर नहीं करता। भाई अगर किसी गेम की अगर बड़ी कम्युनिटी रहेगी, और अपने देश के अंदर, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं डेल्टा फोर्स का, डेल्टा फोर्स इंडिया में है नहीं, चलो फॉलआउट का एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं फॉलआउट खेलता हूँ ना। तो देखो भाई फॉलआउट ने फिलिपींस से इतने सारे इसलिए टूर्नामेंट्स करवाए क्योंकि भाई साहब वहाँ का ऑडियंस एक्चुअल में इंडिया के ऑडियंस और बाकी देश के ऑडियंस से ज़्यादा था बहुत।
भाई भाई साहब जेट पैड के टाइम भी मैंने फाइलेट को कहते यूरोप सर्वर में खेला भाई, उनकी एकदम ही बॉट लॉबी आती है, इसलिए कहते कैवियो आइस वैसे इतना तगड़ा तगड़ा बंदा मार लेते हैं। बढ़िया, वो एक्चुअली में खेलती भी अच्छा है, प्रो है वो एक्चुअली में। बढ़िया, मतलब यूरोप लॉबी बहुत ज़्यादा हल्की आती है, चाहे तुम अभी खेल लो या चाहे तुम उस समय भी खेल लो, मतलब वहाँ के बंदों को इतना तगड़ा खेलना नहीं आता है डोंट थिंक सो मोबाइल गेम में। मतलब पायलट मैंने जितनी बार भी खेला डेल्टा फोर्स से ही मैं शिफ्ट करके खेलता हूँ, वीपीएन लगा के खेलता हूँ दूसरे देश में, तो भाई साहब उनकी लॉबी एकदम ही वो आती है भाई, ईजी आती है बहुत, ईजिली मार देता हूँ। इवन तुम अरीना ब्रेकआउट भी खेलोगे ना उनकी लॉबी में भाई, बड़े आसानी से तुम जीत जाओगे। अपने एशिया साइड की लॉबी ही सही होती है, और तुम सिंगापुर की ये वाला लॉबी खेलना फाइलेट में, तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा भाई। या तो मैं बताना चाह रहा हूँ कम्युनिटी एक्टिवनेस, कम्युनिटी अगर तुम एक्टिव रखोगे, मतलब कि और असली बंदा था भाई, सच्ची में ग्रेनेड फेंक दिया मेरे ऊपर, भागो, तगड़ा बंदा है भाई, थोड़ा इंटेंस हो गया। बाजू से कोई मारेगा ना, मैं गया जल्दी से गाड़ी पकड़ता, मैं चला भाई, चल भाग अरे भागना है, मर जाऊंगा यहीं पर ही मैं, पेटी जोन में ही बन जाएगा मेरा, भाग 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 भाग। वो बंदा है, निकलो या छोड़ो उसे, मारो गोली, नहीं मानना। अबे असली बंदा हुई एक और, निकलो भाई दूसरा रास्ता पकड़ो, ये तो बॉट है, इसको मार पाऊँगा नहीं, मार पाऊँगा, हक दिया, मारो गोली, वो बंदा भी पलट के मारेगा नहीं तो। रुक 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 रुक, उतर उतर, भाग 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 भाग, अरे भाग रहा है भाई, क्या ही इंटेंस हो गया भाई, क्या ही इंटेंस हो गया भाई एंड में। ऐसा बॉट ही मिलते थे, एक रियल प्लेयर मिला था, उसको भी शायद से मैंने मार दिया था। या मैं कह रहा था कि देखो अगर इंडिया के साइड में अच्छे प्लेयर्स रहेंगे तो और लोग वो इंडिया में टूर्नामेंट्स करवाएंगे, और इंडिया में कहते हैं टूर्नामेंट होस्ट होंगे भाई। अगर कम्युनिटी इंडिया में इतनी बड़ी नहीं है, मतलब कि देखो तुम 3,000 की कम्युनिटी, 3,000 की थोड़ी बड़ी होगी फाइलेट की, चलो 10,000 की कम्युनिटी मान लेते, 10,000 क्वालिफाइंस होंगे भाई, देखेगा कौन इतना, तो वैसा होता है। हाँ ये बात भी है, वो गेम प्रमोशन भी इतना अच्छा नहीं करो। वो भाई साहब रियल प्लेयर था भाई, क्या ही पेला है मैंने, मज़ा आ गया, क्या ही बार मज़ा आ गया भाई सच में, रियल प्लेयर मरने को। वह भाई बातों में पूरा बिजी था, ये बंदा पीछे जाके पेला है मेरे को, खतरनाक वाला, गंदी जगह हीलिंग कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता ही नहीं भाई कहाँ पे हीलिंग की जाती है भाई, मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ हीलिंग, क्योंकि भाई इस घर का मेरे को पता ही नहीं कहाँ से विंडो खुली, कहाँ से पेल देगा, मेरे को नहीं पता भाई। चलो बचा हुआ है वो ड्रिंक से हील हो जाएगा भाई, इसका दरवाजे का समझ नहीं आता है मेरे को, एक पायलट के दरवाजे का नहीं समझ में आता था, अभी इसका भी नहीं आ रहा। वॉर्जन का बढ़िया था भाई, ठक से हमारा खुल जाता है, ठक से हमारा बंद हो जाता है। यहाँ पे भैंस की बार बार दरवाज़ा बंद हो जा रहा है, खुल जा रहा है मेरे मुंह के आने, बंदा सामने आ जाएगा, मैं पिट जाऊँगा भाई सच्ची में, गंदा वाला दरवाजे की वजह से ही, ये दरवाज़ा ही पिटवाएगा मेरे को। चलो ठीक है, अपना बाकी का काम पेन किलर से बढ़ जाएगा अपना हीलिंग, तो मैं यही कह रहा था, उस गेम को एंजॉय करो, उसको जो मैकेनिक्स जो वो प्रोवाइड कर रहा है ना उसके हिसाब से खेलो तुम। देखो भाई अगर मैं बैटलफील्ड 6 खेलूँगा तो मैं वॉरजोन के मूवमेंट्स उसमें एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि उसमें होंगे, अगर मैं एपेक्स खेलूँगा तो मैं उसमें एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि उसमें वॉरजोन के मूवमेंट्स मेरे को मिलेंगे, मेरे को एपेक्स के मूवमेंट के हिसाब से खेलना पड़ेगा, जिस हिसाब से वो गेम प्रोवाइड कर। अब पिट गया मैं तुम्हारी वजह से भैंस की, तुम लोग को बताते बताते देखो कितना ज्ञान दिया है, उसकी वजह से पिट गया मैं। लेट्स सी अपना टीममेट्स कैसे मारता है, आखिरी बंदा है आई थिंक ये भाई। अच्छा भाई इसका लैग हो रहा है भाई, ये सांप बन के लेटा हुआ है भाई, वो वहाँ से देखेगा और सीधा टोप आपड़ी की तोपड़ी करता है बस। भाई रिवाइव कर दे भाई मेरे को, 1,500 रुपया देगा, रिवाइव देगा या नहीं नहीं कर रहा भाई रिवाइव। वैसे 2 ही बंदे बाकी हैं, या तो ये मार दे उसे या तो मेरे को जल्दी से रिवाइव कर दे, ग्रीन प्लेयर होगी तो जल्दी से रिवाइव करते भाई, दोनों मिल के पेलेंगे, मेरे को उसका लोकेशन भी पता है, उसके घर के नीचे ही घुस जाऊँगा मैं भाई, इधर साले जीत सकते हैं शायद से, अच्छा डैमेज दिया है। सो अपन जीत गए शायद से, हाँ विनर विनर चिकन डिनर, जो अपन जीत गए। यह है आज का वीडियो न्यू स्टेट का, और मैंने कई सारा ज्ञान दिया है तो उसको यूज़ करना, और तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना लगे हाथ। चलो बाय।